मध्य प्रदेश के झाबुआ से पीएम मोदी ने लोकसभा का बिगुल फूंक दिया है। पीएम मोदी ने झाबुआ के लोगों को एक जड़ी बूटी भी दी, जिसकी मदद से बीजेपी 400 पार के लक्ष्य को हासिल कर सके। कौन सी जड़ी बूटी है, देखिए इस रिपोर्ट में। मिशन 400 पार, झाबुआ से होगा उद्धार। आज पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया। मध्य प्रदेश में अगर रतलाम झाबुआ संसदीय सीट की बात करें तो यहां अब तक जितने भी लोकसभा चुनाव हुए हैं उनमें से 90% बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस के इस मजबूत गढ़ को भेदने के लिए बीजेपी ने पीएम मोदी की झाबुआ में रैली रखी और पीएम ने भी उसी धमाकेदार अंदाज में इसकी शुरुआत की। मैं बताना चाहता हूं कि मोदी लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए नहीं आया है। मोदी तो सेवक के तौर पर ईश्वर रूपी एमपी की जनता जनार्दन का आभार मानने आया है। झाबुआ में पीएम मोदी ने अपने स्टाइल में कैंपेन किया और लोगों में खूब उत्साह देखने को मिला। पीएम मोदी ने लोगों को 370 सीटें दिलाने वाली जड़ी बूटी भी बताई। अब एक पोलिंग बूथ में अगर आप नए 370 वोट 370 वोट આપણે ગુજરાતીમાં 370 કહીએ ને, हाँ 370 वोट अतिरिक्त होने चाहिए। अगर ये मेरे हर बूथ में हो गया तो 370 पार पक्का। झाबुआ को पीएम मोदी ने करोड़ों की सौगात दी है। पीएम मोदी ने झाबुआ को 7500 करोड़ रुपए का तोहफा दिया, विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी, विशेष पिछड़ी जनजातियों की 2 लाख महिलाओं को सौगात दी, महिला लाभार्थियों को आहार अनुदान की मासिक किस्त वितरित की, पीएम स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को 1,75,000 अधिकार अभिलेख दी। पीएम ने टंटिया मामा भील विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। 170 करोड़ रुपए की लागत से ये विश्वविद्यालय विकसित होगा। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 550 से ज्यादा गांवों के लिए धनराशि हस्तांतरित की। रतलाम और मेघनगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। सीएम राइज स्कूल का शिलान्यास किया। धार रतलाम के 1000 से ज्यादा गांव को पेयजल आपूर्ति के लिए तलवाड़ा परियोजना का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 559 गांवों के लिए 55.9 करोड़ की धनराशि ट्रांसफर की। दरअसल पीएम मोदी की इस रैली से बीजेपी ने न केवल एमपी बल्कि पड़ोसी राज्यों गुजरात और राजस्थान के जनजातीय वर्ग को भी साधने की कोशिश की है। बीजेपी ने प्रधानमंत्री की रैली में एमपी, गुजरात और राजस्थान से जनजातीय समुदाय के करीब 1 लाख लोग पहुंचे। दरअसल झाबुआ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि ये गुजरात और राजस्थान से लगा हुआ है। झाबुआ तो आदिवासी बहुल है ही, लेकिन यहाँ रैली करके प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के करीब दर्जन भर और राजस्थान के आधा दर्जन आदिवासी बहुल जिलों को साधा। पश्चिमी मध्य प्रदेश की आदिवासी राजनीति का केंद्र है झाबुआ। भील आदिवासी बहुल इलाका है झाबुआ। गुजरात और राजस्थान से सटा हुआ इलाका है। इससे धार, रतलाम और गुजरात के दाहोद, माहीसागर और पंचमहाल जिले सटे हुए हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय के लिए 3 सीटें आरक्षित हैं। गुजरात में 2 और राजस्थान में 2 सीटें आरक्षित हैं। झाबुआ में पीएम मोदी की रैली के पीछे बीजेपी का मकसद 3 राज्यों में लोकसभा की अनुसूचित जनजाति सीटों पर फोकस करना है। एमपी में 29 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 6 यानी बैतूल, धार, खरगोन, मंडला, रतलाम, झाबुआ और शहडोल अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा राजस्थान में 3 और गुजरात में 4 सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। एमपी में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत तो हासिल की, लेकिन आदिवासी इलाकों में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। आदिवासी इलाकों की 47 एसटी सीटों में से बीजेपी ने 24 सीटें जीती, तो कांग्रेस ने 22 सीटों पर जीत दर्ज की। यानी आदिवासी बहुल सीटों पर बीजेपी को कांग्रेस से कांटे की टक्कर मिली। इसीलिए बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले आदिवासी वर्ग को साधने की कवायद में जुट गई है
और पीएम मोदी ने अपने मिशन एमपी की धमाकेदार शुरुआत यहीं से की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।